हेलो एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय और उसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का नया चैप्टर छठी अध्याय। क्या शुरू करना है हम लोग? कक्षा 9वीं का छठी अध्याय जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। क्या नाम है? लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। क्या नाम है? रेखाएं एवं कोण। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रेखाएं एवं कोण में भुजाएं एवं कोण, साइड्स एंड एंगल। क्या सीखेंगे सबसे पहले हम लोग? साइड्स एंड एंगल, भुजाएं एवं कोण। ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग सबसे पहले? भुजाएं एवं कोण। ठीक है, तो चलो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे अपना अपना कॉपी किताब निकाल लेंगे। हाँ, कॉपी किताब ले लीजिए आप लोग। कॉपी ले लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए सारे बच्चे। जल्दी जल्दी कॉपी निकालिए, क्योंकि साथ के साथ आपको लिखते चलना है। साथ के साथ आपको लिखते चलना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा लिखते चलना है। ठीक है, ले लिया आपने? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भुजाएं एवं कोण। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भुजाएं क्या होती है? देखो, भुजाएं जो होती हैं किसी भी आकृति में, भुजा वो रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। देखो ये क्या है, देखो ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्या? रेखाखंड। ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा रेखाखंड। तो जब हम इन रेखाखंडों को जोड़ेंगे, जब हम इन रेखाखंडों को जोड़ेंगे, देखो जैसे कि इन दोनों को मिला दें तो क्या बन गया? ये हमारी बन गई भुजा। ठीक है, जैसे इन दोनों को मिला दिया, इनको मिला दिया, इनको मिला दिया, है ना? तो ये सभी के सभी क्या हो गए? ये सभी के सभी हो गई हमारी भुजा। कहने का मतलब क्या है? चलो ऐसे समझो आप कि अगर मैं कोई एक आपको आकृति बताऊं, जैसे कि आकृति में एक बनाऊं सिंपल से, चलो ऐसे ही बनाते हैं, है ना? एक आकृति बनाऊं, जैसे मान लो कि ये मैंने बनाया एक त्रिभुज टाइप का, है ना? ये मैंने एक आकृति बनाया, और जब मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूँ, चलो ए बी सी, मैं आपसे इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें जो ये आकृति है कैसे बना होगा, तो आप बोलोगे सर ये आकृति देखो ऐसे बना होगा। यहां से ये वाला आया होगा रेखाखंड, और यहाँ से ये वाला आया होगा, मतलब ये ए और सी। फिर इसी प्रकार ये देखो ये कैसे बना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा बी, यानी ये बी और सी मिला होगा। ठीक, इसी बार इधर से क्या मिला होगा? यहाँ से मिला होगा हमारे पास ए और बी। क्या बना होगा? यहाँ से ए और बी बना मिला होगा, तब जाके ये आकृति बना होगा। ठीक है, तो हम लोग इस आकृति की जिन रेखाखंडों से यह बनी है आकृति, उन्हीं रेखाखंडों को हम लोग भुजा कहते हैं, साइड कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज किन किन रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो हम बोलेंगे सर ये त्रिभुज जो है एसी रेखाखंड से मिलकर बनी है, तो एसी क्या हुई? हमारी भुजा। सर बीसी रेखाखंड से मिलकर बनी है, यानी बीसी भी क्या हुई? हमारी भुजा। सर ए बी रेखाखंड से मिलकर बनी है, यानी ए बी भी क्या हुई? हमारी भुजा। ठीक है, तो जो भी आकृति जिन जिन से मिलकर बनती है, जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, उन्हीं रेखाखंडों को हम उसकी भुजा कहते हैं, उसकी साइड कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस आकृति की भुजा साइड क्या है, तो बताओ क्या है? बताओ जल्दी जल्दी। तो आप बोलोगे सर पहला है ए और सी, मतलब ए से लेकर सी तक। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोलोगे सर आप? सी से लेकर बी तक। फिर तीसरा क्या है सर? बोलोगे बी से लेकर ए तक। ये हमारी क्या है? ये हमारी भुजा है। ठीक है, ये हमारी भुजा है ना? यही हमारी क्या है? भुजा। ए सी सी बी बी, ये हमारी क्या होगी? भुजा। अब दूसरी बात मैं पूछूंगा कि बताइए कितनी भुजाएं? बताओ सर जी कितनी भुजाएं? बताइए, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? कितनी भुजाएं? ग्रेट, कैसे पता चला? चेक कर लो सर, चेक करो। देखो ये हो गई हमारी पहली भुजा, ये हो गई हमारी दूसरी भुजा, ये हो गई हमारी तीसरी भुजा। मतलब टोटल टोटल कितने भुजा हुए? टोटल हो गए हमारे पास 3 भुजा। क्लियर है? क्लियर हो? एकदम आसानी समझ में आ गया? एकदम आसानी समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कहलाती है भुजा। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम लोग अगला। भुजा समझ में आ गया? भुजा में कोई डाउट नहीं है? चलो अब आता है जो अगला टाइप है, उसका नाम है कोण। अब देखो कोण क्या होता है ना, देखो कोण क्या, तो मान लो ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाखंड था ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाखंड। जब हम इसको मिला देंगे ना दोनों को, देखो दोनों को ऐसे आगे लाकर मिला देंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो इससे जो आकृति बनती है इसी को कहते हैं हम कोण। जैसे क्या बन गई? इससे देखो ये आकृति बन गई, इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे कोण एंगल। कोण एंगल। तो इसी प्रकार बताओ यहाँ पे
बताओ यहाँ पे कौन कौन का कोण बना है, तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे देखो ये भुजा और ये भुजा कहाँ मिल रही है, इस यहाँ पे मिल रही है, तो इससे ये आकृति बन रही थी, क्या कहलाएगी, कहलाएगी हमारी क्या, कोण। तो इस प्रकार बताओ यहाँ पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, बताओ कौन कौन सा कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे सर कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, कौन कौन सा, तो आप बोलोगे क्या, ये देखो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए, यानी कोण ए बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी मिल रहा है, ये सब देखो इधर भी मिल रहा है, ये और ये भुजा मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये भी बन गया हमारे पास क्या, तो बोलोगे क्या, कोण सी भी बन रहा है। फिर देखो इधर से मिल रहा है हमारे पास, तो ये भी क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है कोण, तब क्या बोलोगे, कोण बी भी बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बताओ कुल कितने कोण बनेंगे, कुल कितने एंगल बनेंगे, हाँ बताओ यहाँ पे, इस प्रकार यहाँ पे कुल कितने कोण बनेंगे, कितने एंगल बनेंगे, बताओ बताओ जल्दी बताओ सर बच्चे। तो यहाँ पे कुल 3 कोण बनेंगे, 3 एंगल बनेंगे, है ना, सिंपल। कितने बनेंगे चलो चेक करते हैं, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, कुल कितने कोण बनेंगे, तो बोलेंगे हम कितनी कोण बनेगी, तो कुल कोणों की संख्या हो जाएगी आपके पास 3, कितनी हो जाएगी 3। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ अब आते हैं नेक्स्ट, यहां तक क्लियर होगा, यानी हमें कोण भी समझ में आ गया, देखो ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, जब दो रेखाएं मिलती है तो उससे क्या बनता है, कोण बनता है, सिंपल। अब आते हैं, अगला प्रश्न होता है कि कोण कोण का नामकरण करना, अगला प्रश्न क्या होता है, कोण का नामकरण करना, कोणों का निरूपण करना, कैसे निरूपण करते हैं चलो देखते हैं, ध्यान दो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, एक हो गया, एक ये हो गया, है ना, ठीक है, ये है, सिंपल, ध्यान देना। तो आप बोलोगे यहां से एओ क्या है, एओ एक भुजा है, एओ क्या एक भुजा है, चलो एक ये भुजा है, और एक बोलोगे आप एक ये भुजा है ना, ठीक है, और इससे जहां बनते हैं, इससे जो भी शेप बनता है इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोण, इसे कहते हैं क्या, कोण एंगल। तो अब इसका हमें नाम लिखना है, हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम लिखने का तो तरीका बताते हैं, बहुत आसान सा तरीका बताते हैं, जिस भी कोण का नाम लिखना होता है, जिस भी कोण का, जिस भी एंगल का नाम लिखना होता है, तो उसकी हम लोग जहां से शुरू हो रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं, और जहां तक खत्म होता है वहां तक लिखते चलते हैं। देखो कहां से शुरू हो रहा है, तो बोलेंगे सर ए से शुरू हो रहा है, लिखो इस कोण का नाम लिखो, कोण कहां से शुरू हो रहा है, ए से, तो ए हो गया। कहां तक जाएंगे, तो इधर से नीचे से हमने स्टार्ट किया, ए से जाएंगे कहां पे, ओ पे, ओ पे गए, फिर ओ से कहां जाएंगे, ओ से जाएंगे हम बी पे, तो ये गया बी पे। या दूसरा क्या है, हम ऊपर से तो सर शुरू कर सकते थे, हम आते ऊपर से, बी से स्टार्ट करते, कहां तक, बी से स्टार्ट करते कहां थे, ओ पे, फिर कहां तक जाते, ए तक जाते, या इसको ऐसे बोलो, ठीक है। यानी कोण को लिखने का दो तरीके हैं, या तो आप नीचे से ऊपर तक जाओ या ऊपर से नीचे आओ, ठीक है। यानी कोण को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आया समझ में, लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, लिखने का तरीका आगे समझ में, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल बार करो, जल्दी करो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो। ये है आपका कोण को लिखने का तरीका, कोण को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को कैसे लिखते हैं, है ना। आगे चलो, अब आपको लिख के दिखाना है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको लिख के दिखाना है ना। चलो इस कोण का नाम लिख कर दिखाओ, इस कोण का आप नाम लिख के दिखाओ, इस एंगल का आप नाम लिख के दिखाओ, चलो दिखाओगे, हाँ दोनों तरीके एक ही साथ, दोनों तरीके हो जाए, दोनों तरीके से ऊपर से नीचे लाए या नीचे से ऊपर, है ना। विनय गोस्वामी जो बच्चा जन बाबू टोटल लिखो, ठीक है, ग्रेट, एम कुमार से बच्चे जन बहुत बढ़िया, चलो बाकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो सुनील कुमार नाम से बच्चे जन बहुत बढ़िया, आप सही करो, बहुत बढ़िया। चलो देखो सिंपल सा, देखो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, यहाँ से करो, यहाँ से चलो, एम से जाएंगे कहाँ पे, एम से जाएंगे एन पे, तो देखो कोण एम से गए एन तक, फिर एन से कहां तक जाएंगे, एन से जाएंगे हम वाई तक, आ गए वहां पे वाई। या दूसरा
स्टार्टिंग कैसे करो, y से, y से जाओ कहाँ पे, n पे, तो y से गए n पे, और n से कहाँ चल जाओ, n से चल जाओ m तक। अब एकदम आपको समझ में आ गया वो कैसे हम कोण का नामकरण करते हैं, है ना। तो ये हमारा जो आकृति कहलाता है, ये होता है कहलाता है हमारा कोण। चलो दूसरा, चलो इस कोण का नाम दो, बाहर वाला जो कोण है, इस कोण का नाम बताओ मैं। देखो कोण क्या होता है, हाँ फिर से विनेश गोस्वामीनाथ जो बच्चे मैं समझाता हूं। देखो कोण क्या होता है, हाँ चलो इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, चलो इसको थोड़ा सा मिटा दो आप। चलो, ध्यान सुनो, कोण क्या होता है, जहां पे दो रेखाखंड मिलते हैं, मतलब दो रेखाखंडों के मिलने से जो भी आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। जैसे कि देखो ध्यान दो, ये एक रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है, इसके मिलने से देखो ये एक आकृति बन रही है, तो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो हम इस कोण का नामकरण करते हैं, और नामकरण करने के तरीके क्या, आप नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से आप नीचे आओ, है ना। चलो अमित कुमार नाम से जो बच्चे जानकी बाबू, मैंने आपको अपना नाम टाइप करने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है बाबू। तो अपने तरफ से आप लोग अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप लोग, है ना। चलो हाँ चलो, अनु अनु नाम से बच्चे जानकी, देखो आप सब अब आप लोग सही करने लगे, बहुत बढ़िया। हाँ आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, और आप कॉपी बना रहे हो तो कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप लोग, है ना। ठीक है, ग्रेट, अन्नू नाम से बच्चे जानेंगे, बहुत बढ़िया। नीचे वाला में भी कोण लगा दो, नीचे वाला भी कोण लगा दो, नीचे वाला में भी। ठीक है ठीक है, चलो मतलब समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत आसान सा है। तो सिंपल सा है, देखो कहां से स्टार्ट करो, चलो मान लो ऊपर से स्टार्ट करता है ना। एक से जाएंगे कहां तक, देखो एक से गए हम कहां तक, एक से आए हम ओ पे, और ओ से कहां तक जाएंगे, ओ से गए वाई तक। ठीक है, इस तरह लिखें, चाहे नीचे से स्टार्ट करो, वाई से स्टार्ट करो, वाई से जाओ कहां तक, ओ तक। ठीक है, देखो वाई से गए हम ओ तक, और ओ से हम कहा जाएंगे, ओ से जाएंगे हम एक्स तक। ठीक है, जाएंगे हम एक्स तक। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। तो चलो, तो हमने दो चीजें सीख लिया, क्या क्या सीख लिया मैंने, तो हमने चलो दो चीजें सीख लिया, हमने सीखा भुजा निकालना, हमने सीखा कोण निकालना। चलो तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे, फिर आप लोग बनाना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ यहाँ पे भुजा कौन कौन सी है, साइड्स कौन कौन सी है बताओ। तो सिंपल ये ध्यान देना है कि ये किन किन रेखा खंडों से मिलकर बनी है, जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनी है ये इसकी भुजा कहलाएगी। तो आप कॉपी भी बना सकते हो और चैट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। कैमरा ऑन करके भी आंसर दिखा सकते हो और चैट बॉक्स में भी दिखा सकते हो, चलो दिखाओ। हाँ, ये देखो कि किन किन रेखा खंडों से मिलकर बनी है ना। चलो बताओ। चलो एक बच्चे ने बताया सर, अमित कुमार नाम से बच्चा जानेंगे, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो तरीका बताते, देखो तरीका बताते हैं, भुजा कैसे पता करते हैं, तरीका देखो। ए भी देखो कैसे बना, ऐसे बना होगा, देखो ए और बी ऐसे मिलकर बना होगा। ये देखो बी सी यहाँ से यहाँ तक आएगा बी सी, है ना। ये बी और सी,
देखो ये सी डी यहाँ से यहाँ तक आएगा सर, सी डी सर, ये डी सबको जब मिलाए होंगे तो हमारे पास क्या बना होगा, भुजा बना होगा, है ना। तो ये आ गया, चलो सबका नाम लिख दो। चलो इससे उसी बार ये हो गया, देखो ये ये सब क्या है हमारी भुजा। चलो लिखो लिखो लिखो, लिख के बताओ हमें। चलो विनय गोस्वामी नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। अनु अनु नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे। हाँ कॉपी में दिखाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग कॉपी बनाओ तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आप लोग बहुत अच्छा लिखते हो, है ना। कॉपी में बता सकते हो आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रेट, मतलब सारे बच्चे सही कर, मतलब सारे बच्चे समझ गए, है ना। देखो सिंपल से, देखो नामकरण करो, देखो यहाँ से स्टार्ट करो सर। ए बी, ये हमारा एक पहला भुजा, ये होगा दूसरा भुजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर मैं बोलता कि चल मैं पहले नाम लिखता, मैं पहला नाम लिखता, क्या है पहला नाम, ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, फिर सी डी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, फिर एफ जी हो जाएगा, फिर एच जी एच हो जाएगा, फिर एच ए हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसी में पूछ देता कि बताइए कितनी भुजा है। बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में, कितनी भुजा या कितनी साइड, बताओ सारे बच्चे चैट्स में कितनी है। काउंट कर लो कितनी है, काउंट करो कितनी है। ग्रेट, कितनी है तो 8 है। सिंपल देख लो, काउंट मैंने करके लिखा कितनी, 8 है। चलो अब आते हैं अगला प्रश्न, कि बताइए कोण कौन कौन सा है। कोण, एंगल। सबसे पहले बताइए कितनी कोण है, पहले बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, कितनी कोण है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, कितना कोण है। चलो देख बच्चे ने लिखा विनय गोस्वामी, ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ कितनी है, 8। कैसे पता चला, चलो चेक कर लेते हैं सर। जहां पे दो भुजा मिलती है वो कोण बनता है। देखो देखो, ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे मिला, ये क्या बन गया, ये बन गया कोण। मान लो फिर यहाँ पे माना, ये क्या बन गया, कोण। तो ये मान लो ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा कोण, छठा कोण, सातवां कोण, और ये हो गया आपके पास 8वां कोण। कितने कोण हो गए, 8 कोण हो गए। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बताओ कि कोण 8 का नाम क्या है। जैसे ये जो कोण है, कोण ये 8, इसका नाम बताना आपको, ये कोण 8 का नाम बताना, बताओ। कोण 8 का नाम बताइए, कोण 8 या एंगल 8 का नामकरण कीजिए, क्या होगा। कोण 8 देखिए कहाँ पे है, बनाइए, बताइए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे सही। कोण बताना है, कोण पता नहीं कैसे लिखते हैं कोण। हाँ पूरा लिखिए, स्टार्टिंग करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, देखो। एच, एच क्या कोण है, वो तो शीर्ष का लग रहा है, हम आगे पढ़ेंगे। क्या एच कोण है, कोण का नाम बताइए, कोण का नाम बताना है। एच ए एच, हाँ ए एच जी, ग्रेट। अब देखो, अब अमित कुमार नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बच्चे ने सही किया सर। देखो कोण का नाम क्या होता है, देखो स्टार्टिंग करो कहाँ से, चलो यहाँ से स्टार्ट करो। देखो ए से जाए कहाँ पे, एच, और एच से कहाँ जा रहे हैं, जी। तो ये कोण का नाम हुआ, क्या नाम हुआ कोण का, कोण का नाम हुआ ए एच जी। चलो इसी पर बताओ कोण 5 का नाम बताओ, कोण 5 का नाम बताओ आप लोग। कोण 5 का नाम बताओ, कोण 5 का नाम। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखो कैसे होता है, देखो सिंपल, देखो कैसे होता है, देखो यहां से स्टार्ट करो। डी ई एफ, डी एफ, या उल्टा भी लिख सकते हो, एफ ई डी। चलो समझ में आ गई, ये समझ में आई यहाँ तक सारे बच्चों को। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो, जल्दी करो। जल्दी, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट करो, जल्दी करो। यहाँ तक हो गया तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलो अब देखो एक अगला कंसेप्ट आता है जिसका नाम देखो, हमने भुजा सीख लिया, हमने कोण सीख लिया। अब जो अगला कंसेप्ट आता है उसका नाम है शीर्ष। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट है वो शीर्ष। चलो उसको भी सीख लेते हैं। चलो ये क्या है, शीर्ष। तो देखो इसका डिफिनेशन पहले पढ़ लो। कोण का शीर्ष कोण बनाने वाले दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कुछ समझ में नहीं आया हुआ, देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। हाँ, चलो यहां समझते हैं। जैसे कि
ध्यान दो। अब देखो ये क्या था, ये हमारी भुजा थी, ये भुजा यहां से लेकर देखो यहाँ तक, यहाँ जाके रुक गई, है ना। देखो ये था ना एक हमारा रेखाखंड, रेखाखंड था, तो इस पर देखो ये बिंदु था, ठीक उसी प्रकार देखो ये एक रेखाखंड था, इसके पास ये बिंदु था। देखो ये जब दोनों बिंदु जिस बिंदु पे मिलते हैं, देखो ये वाला बिंदु पे दोनों आगे से मिल गए, देखो यहाँ मिल गए दोनों आगे, तो यही जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना, कॉमन पॉइंट, इंग्लिश बोलते हैं कॉमन पॉइंट बोल दो, या आप हिंदी में बोलोगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, शीर्ष। दिस इज आवर शीर्ष, वर्टेक्स, क्या, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। चलो तो बताओ, दो तीन एग्जांपल में है, तो इसमें बताओ, मान लो इसमें हो गया, चलो ए बी सी, यू गया डी, तो देखो वर्टेक्स पहचाना सबसे आसान, देखो यह को यह भुजा और ये भुजा किस बिंदु पर मिल रहा है, तो बोलोगे सर ये वाला बिंदु है, तो ये क्या हो गया वर्टेक्स। देखो ये कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला क्या हो गया, ये वाला वर्टेक्स, ठीक है। उस पर देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, कहाँ मिल रहा है, सी पे। चलो फिर ये देखो यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया, क्या मिल गया, डी पे। तो ये हो गया आपका क्या, शीर्ष, ये भी हो गया आपका क्या, शीर्ष, ये भी क्या हो गया आपका शीर्ष, और ये भी क्या हो गया शीर्ष। चलो क्लियर, यानी जिस बिंदु पे दोनों भुजाएं मिलती हैं उसे हम कहते हैं शीर्ष। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे शीर्ष कौन कौन सा है, वर्टेक्स कौन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे वर्टेक्स से ए बी सी और डी, ये हमारी वर्टेक्स है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करें। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल वाइट करो, जल्दी कीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो, हाँ अब बताओ यहाँ पे मैंने जो ये एग्जाम्पल बताओ, इसमें जो है, चलो नीचे थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। चलो यहाँ पे आप शीर्ष का नाम लिख के दिखाओ, शीर्ष, पहले बताना शीर्ष कौन कौन सा है, फिर बताना कितने हैं, ठीक है। चलो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो और अपना चैट में टाइप कर सकते हो। अलग अलग कॉमा डाल, बबीता कुमारी नाम से बच्चे 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 जो के कॉमा डाल के लिखो, एक कॉमा भी कहाँ, ऐसे देखो सुनील कुमार जिसने नाम जैसे लिखा, कैपिटल में लिखो, कैपिटल में है ना सारा, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सही करो, ऑलमोस्ट सही करो, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा वर्टेक्स, कैसे बोल दो, ये बोला वर्टेक्स, ये हो गया, ये हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसका अगर बैकग्राउंड चेंज कर दूं तब आपको अच्छे दिखेगा, है ना, क्या जादू, है ना। चलो ये वाला देखा हो गया, ये वाला ये क्या कहलाएगा, ये देखो, ये सारे सारे क्या हो गए, ये सारे सारे आपके हो गए वर्टेक्स। चलो ये कहलाएंगे, देखो हमारे पास क्या, वर्टेक्स, ऐसा समझ में, यहाँ से आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे सारे के सारे वर्टेक्स, है ना। चलो ये सारे सारे क्या कहलाएंगे हमारे वर्टेक्स, तो लिख देते हैं उसका, चलो नामकरण, तो स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक, कितने बताओ कितने, ये काउंट बताओ कितने, काउंट करके बताएंगे कितने हैं, अननोन विनय गोस्वामी, ठीक है, 8 वर्टेक्स आर देयर, गेट गेट, विनय गोस्वामी बहुत बढ़िया, मतलब कितने काउंट कर लो सर, 1 2 3 4, चार चार क्या हो गया, 8 वर्टेक्स 8 शीर्ष, कितने हैं 8 शीर्ष है, एक 8 वर्टेक्स है। चलो
यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना 2-3 क्वेश्चन है, वो भी साथ के साथ आप ट्राई करते चलो। चलो पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, कि दी गई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी है। सबसे पहले बताओ भुजा कितनी है, मतलब साइड्स कितनी है, फिर दूसरा क्या है कोण, मतलब एंगल्स कितनी है। चलो आराम से बता, कॉपी में दिखा, कॉपी में भी दिखा सकते हो आप लोग, कॉपी में भी दिखा सकते हो। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलो विनय गोस्वामी मीनाक्षी बच्चन जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो बनाए, हाँ मतलब समझ में आ गया, सिंपल है। देखो देखो, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ये हो गया आपका क्या पहला, ये देखो आपका हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, तो बोलोगे 8 साइड्स। चलो एंगल कितना है, चलो काउंट करो, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक एंगल हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब देखो इस ये भी एंगल है, इसको मत मतलब कि ये एंगल नहीं, ये भी एंगल है। कोण 4 हो गया, कोण 5 हो गया, कोण 6 हो गया, कोण 7 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया कोण 8 हो गया। टोटल 8 कितना है, टोटल कोण, कोण भी 8 है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो इसमें थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, नामकरण करता हूँ ताकि आप आराम से कर पाओ, है ना। चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, चलो इसका आंसर करो आप। आप कॉपी में बना के दिखा सकते हो, हमको कॉपी में बना के दिखा सकते हो। चलो तीनों बताना है, हमें तीनों बताना है, तीनों। तीनों पहले बताओ, पहले बताओ भुजा, कि भुजा कौन है और कौन कौन है। कितनी तो ठीक है, संख्या तो ठीक है, बताना है संख्या, बता पहले संख्या बता दो। यहाँ पे देखो संख्या बता दो, कि संख्या कितनी है, और यहाँ बताना कौन कौन सी है, कौन कौन। ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे लिख देते हम कोण, कोण भी कौन कौन सा है, और नीचे कर देते हम क्या शीर्ष। चलो ऐसे अगर कोई कॉपी में बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो बना कॉपी में ऐसे ही मैंने जैसे बनाया, ठीक है। एक तरफ कोण भुजा बता दो, कि भुजा की संख्या कितनी है, दूसरी तरफ बता दो कौन कौन सी भुजा है। फिर एक तरफ कोण बता दो कौन कौन से कोण है, दूसरी तरफ संख्या कितनी है। एक तरफ शीर्ष बताओ कितनी है, फिर बताओ कौन कौन से शीर्ष है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको, जैसे डायग्राम बना के कॉलम बना के उसमें बना के दिखाओ कैसे करते हैं, है ना। चलो चलो आराम से बताएंगे, आराम से बताएंगे। हाँ वो तो ठीक है, सोनूदीप नाम से जो भी बच्चे बताएंगे, हाँ 10 है 10 है। ये बताइए कौन कौन सा, ये बताना आपको। कैमरा ऑन करके दिखाइए अपने कॉपी में। हाँ कॉपी में आप कैमरा ऑन करके दिखाइए, बनाइए एक बार कैमरा ऑन करके दिखाइए हमको। सोनू कुमार नाम से जो बच्चा जान के बाबू, मैंने कॉपी में बनाने के लिए लिखा है, ठीक है। आप लोग उस सामने आने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला कि कॉपी में बना के दिखाओ बाबू आप, कॉपी में बना के दिखाओ आप, ठीक है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई इश्यू नहीं है, आराम से बनाओ। स्क्रीन नहीं आ रही है? जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं आ रही है, बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको स्क्रीन आने लगेगी। ठीक है, बाकी बच्चों का चलो देखो, एक अनु अनु नाम से जो बच्चा जान के बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही बनाए, चलो ऐसे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा, देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि भुजा, चलो देखो भुजा कौन कौन सी है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली भुजा हो गई, तो लिखो पहली भुजा क्या होगी, ए बी। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सी भुजा हो गई, दूसरी। लिखो यहाँ पे दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सी भुजा है, तीसरी। तीसरी लिख दो सी डी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी भुजा है, तो ये होगी हमारी चौथी, ये हुई डी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुई हमारी पांचवी भुजा, ये नहीं क्या हुई, ये हो गई हमारी एफ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी छठी भुजा, यानी ये हो गई हमारी एफ जी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी सातवीं भुजा, ये हो जाएगी हमारे पास जी एच। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी आठवीं भुजा हुई थी, ये हुई हमारे पास एच आई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी नवीं भुजा हुई, ये हुई हमारे पास आई जे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 10वीं भुजा हुई थी, ये हुई हमारे पास क्या, जे और ए, है ना। चलो यानी टोटल कितनी भुजा है, 10। चलो अब आते हैं कोण पे। कोण देखो, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10। तो अभी हम अभी के लिए यहाँ पे 10 लिखते हैं, लेकिन आपको लिख के घर से बना के कैसे लाना है, देखो ऐसे बना के लाना है। पहला कोण है आपके पास जे ए बी, दूसरा कोण है ए बी सी, तीसरा कोण है बी सी डी, चौथा कोण है सी डी ई। ऐसे कर करके 10 लिख के लाना है आपको, ऐसे कर करके आपको 10 लिख कर लाना है, ठीक है। चलो उसका शीर्ष देखो, शीर्ष तो बहुत आसान से देखो, ये हो गया देखो ए बी सी, जहां पे मिलते हैं सबके क्या है, सारे 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 क्या है, ये सारे सारे सभी के सभी शीर्ष है। तो शीर्ष तो सबसे आसान है शीर्ष, है ना। चलो शीर्ष हो गए 10, कौन कौन, तो बोलो क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे क्या शीर्ष। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और ये क्वेश्चन जो है ना आपको घर से बना के लाना है। अच्छा, राजकुमार खत्री नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, एक तो पहले क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है, तब आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आती है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, ध्यान दो। हमने सीखा है कि भुजा क्या कहलाती है, देखो जो रेखाखंड, देखो ये क्या है, हमारी भुजा है। ये क्या हमारी भुजा है, ये क्या हमारी भुजा है, देखो मैंने लिखा भुजा ए बी बी सी सी डी डी, ये हमारी क्या है भुजा। तो कितनी भुजा हुई इस प्रकार, 10। कोण देखो, कोण क्या है, ये तो इससे जो ये बना है, ये जो आकृति बना है, ये क्या कहलाता है, कोण। तो कोण भी कितनी हो गई हमारे पास, 10। शीर्ष क्या, देखो ये हमारी शीर्ष है, ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, ये सब क्या है, ये हमारे सारे के सारे ये शीर्ष है। सभी सब क्या है, ये हमारी शीर्ष है। तो शीर्ष कितने हुई हमारे पास, 10। आगे समझ में। चलो अब आते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, देखो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं एक भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत नहीं करेगा। और कहां करेगा इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करेगा, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, आराम से। पहले आराम से, पहले आप इसको कॉपी बनाओ, पहले आप कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे, पोल सेक्शन जाके। क्वेश्चन आराम से करेंगे, जल्दीबाजी बस मत करेंगे, है ना। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आराम से कीजिए। बताना क्या है, भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी है, मैं भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी है इसमें से कौन सा सही है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड। अच्छा मैं टाइमर भी ऑन कर दूं क्या, चलो टाइमर भी ऑन करता हूँ, ताकि कुछ बच्चों को लगे कि हाँ टाइम के अंदर हमें करना है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, आराम से बनाओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं कि जो आपको नहीं समझ में आएगा, आराम से बना लोगे, है ना।
लास्ट हो गया। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आसान सा सवाल था, बहुत आसान सवाल था, सिंपल। देखो हमें क्या करना है, भुजा काउंट कर, चलो देखते हैं। चलो इसमें मान लो ये ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये मान लो सी हो गया, ये मान लो डी हो गया, ये मान लो ई हो गया, है ना। चेक करो, देखो यहां से लेकर यहां तक ये पहला, देखो यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा, यहां से लेकर यहां तक ये तीसरा, यहां से लेकर यहां तक ये चौथा, यहां से लेकर यहां तक पांचवा। तो टोटल कितना साइड है, टोटल कितना भुजा है, टोटल भुजा है हमारे पास 5। ठीक है, और किसी में कोई भुजा है, देखो इसमें तो 4 दिया गलत हो गया, इसमें 4 दिया गलत हो गया, इसमें 4 दिया, तो सर ये तो सीधे दिख रहा है, ये गलत है। एंगल देखो उसी प्रकार, देखो ये पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा, पांचवा। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल एडिट करो, जल्दी करेंगे, है ना। चलो ग्रेट। अब आते हैं हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कोणों की संख्या। क्या बताना है इसमें हमें, कोणों की संख्या। ठीक है, आराम से सारे कोण को गिने और इसका आंसर करें कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाके, है ना। चलो आराम से मैं टाइम दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छा खासा सा टाइम दे रहा हूं, ताकि आप आराम से इसको बनाओ। ठीक है, चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, लास्ट 50 सेकंड आराम से बनाओ। कोर काउंट करना, बस सिर्फ कोर काउंट करना आपको। चलो ग्रेट, सॉल्व हो गया। हाँ बहुत आसान था, देखो इसमें भी बहुत बचे, थोड़ा सा जल्दीबाजी की गलत कर दी, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। हाँ इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो देखते हैं, देखो कोण देखो, तो जहां दो भुजा, देखो ये भुजा और ये भुजा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। ये क्या होगा, ये हो गया हमारा पहला कोण। तो अब ये भुजा और ये भुजा देखो कहाँ मिला, किस बिंदु पे, यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा दूसरा कोण। तो ये और देखो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा तीसरा कोण। ठीक है, उसके बाद देखो ये और ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा चौथा कोण। देखो ये यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, पांचवा कोण। और देखो ये मिल रहा है, ये हो गया हमारा छठा कोण। और ये मिल रहा है, तो यानी ये हो गया हमारा कौन सा, सातवां कोण। और देखो ये इससे मिल गया, ये हो गया हमारा कौन सा, आठवां कोण। और ये इससे मिल गया, ये हो गया हमारे पास कौन सा, नौवां कोण। और ये हो गया, देखो इससे मिल गया हमारे पास 10वां कोण। ये हो गया हमारे पास 11वां कोण। और ये हो गया हमारे पास 12वां कोण। यानी इस प्रकार बताओ, कुल इसके पास कितने कोण बने, तो हम बोलेंगे इसके पास कुल कोणों की संख्या, कुल एंगल कितने बन गए, तो कुल एंगल बने हमारे पास 12। ऑप्शन बी जो सी जो है मेरा सही होता है, कितने कोण बने, 12। अब देखो इसमें बहुत बच्चों ने कहा गलत किया है, बहुत बच्चों ने देखो यहाँ गलत किया, उन्होंने इसको कोण नहीं काउंट किया, उन्होंने इसको कोण नहीं काउंट किया होगा, इसको नहीं काउंट किया होगा,
इसको नहीं काउंट किया होगा, इसके चक्कर में उन्होंने गलत किया। देखो ये भी तो कोण है, मैंने सिखाया भी था, देखो ये भी कोण है बाहरी को, तो ये भी कोण है, ठीक है, इसको आपको भी इसको भी काउंट करना है ना। चलो बाकी अब समझ गए होंगे। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, और इसमें देखो क्या बताना है, इसमें बताना है आपको शीर्षों की संख्या, वर्टेक्स बतानी है। इसमें क्या बतानी है आपको, वर्टेक्स बतानी है, ठीक है। चलो और बहुत आसान है, चलो इसके लिए मैं आपको आराम से टाइम दे रहा हूं। चलो बनाओ, क्वेश्चन देख लो। हाँ वर्टेक्स बतानी है, शीर्ष बतानी है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। चलो सारे के सारे बच्चे ना पोल्स में आंसर करेंगे, अगर आप पोल्स में आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो जाएगी। तो सारे के सारे बच्चों को ना पोल्स में आंसर करनी है, अगर आप पोल्स में आंसर नहीं करते तो जल्दी जल्दी करो इसका आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। ध्यान दो, देखो सिंपल सा देखो, देखो ये हो गया, मान लो आपको ये मान लो, देखो ये वाला, जहां भी दो भुजाएं मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, जहां भी दो भुजाएं मिलती है वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी शीर्ष। जैसे क्या देखो, जैसे कि देखो यह भुजा और यह भुजा इस बिंदु पे मिल रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगी, ये बिंदु कहलाएगी हमारी शीर्ष, ठीक है। फिर देखो ये भुजा, ये बिंदु किस बिंदु पे मिली इस पे, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी कहलाएगी हमारी शीर्ष। ये भी देखो क्या कहलाएगी, शीर्ष। ये भी क्या कहलाएगी, शीर्ष। ये भी कहलाएगी शीर्ष, ठीक है। इस प्रकार बताओ शीर्ष कौन कौन सा हो गया, तो बोलोगे शीर्ष हो गया, देखो आपके पास ए बी सी डी और ई। हाउ मेनी शीर्ष आर देयर, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, 5। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वर्क करो, जल्दी करेंगे। हाँ, चलो कर दिया, कर दिया, देखो संदीप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मतलब सारे बनाए आपने, बहुत अच्छा। चलो तो देखो, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस प्रकार जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना सही किए थे, ग्रेट। अरे विनय गोस्वामी नाम से बच्चे जो कितना अच्छे से उन्होंने डायग्राम बना बना के बनाया, बहुत अच्छा। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आज की क्लास में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो डाउट पूछने के लिए अपना एन टाइप कर सकता है चैट उसमें, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।